हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी यू एंड आई का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो विभूषण और वांगजी है उन दोनों का जो है वो शादी हो चुका है। बहुत सारे जो विभूषण के फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके कलीग्स होते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उनके पास आते हैं, उनके साथ टोस्ट करते हैं, एक खुद भी पीते हैं, उन्हें भी पिलाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी और विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके होते हैं। तो इसके बाद जो नेने होती है वो याली और उसके हस्बैंड को कहती है कि तुम इन दोनों को जो है इनके रूम में छोड़ आओ। तो जैसे ही हमारा विभूषण और वांगजी जो होते हैं वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं, और जो यानली होती है वो डोर तो देती है लेकिन बाहर से लॉक लगा के चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि विभूषण कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और वांगजी को कहता है कि तुम्हें पता है तुम आज कितने सुंदर लग रहे हो, तुम इतने सुंदर लग रहे हो कि मेरा मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजरें हटाऊं। और मैं क्यों हटाऊं यार, तुम मेरी वाइफ हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो ब्लश करना लग जाता है और वो सिर्फ उससे दो ही बातें कहता है कि थैंक यू विभूषण, आपको मैं अच्छा लगा, थैंक गॉड। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी है वो चुप हो जाता है। तभी विभूषण जो होता है उसके पास आता है, उसका फेस जो है वो अपने हाथों से पकड़ता है और उससे कहता है कि वो उसकी आंखों में देखे। जब वांगजी जो है उसकी आंखों में देखने लगता है तो जो हमारा विभूषण है वो उससे पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो। तभी वांगजी का आंसर आता है कि विभूषण का आप इस शादी से नहीं खुश हैं, और और आपको पता है मुझे मुझे कितना बड़ा धोखा मिला है। जो मेरा पहले वाला बीएफ था उसने मुझे धोखा दिया। अब देखिए, जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना 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 ज्यादा प्यार करता है कि मेरे दिल में उसके लिए कभी जगह हो ही नहीं सकती। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है उसकी आंखों से जो है कुछ आंसू की बूंदें जो है वो निकल जाती हैं, और जैसे ही वो आंसू की बूंदें जो है वो विभूषण के हाथ के ऊपर पड़ते हैं ना, तो हमारे विभूषण का दिल जो है ना वो बहुत जोर जोर से धड़कना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगजी के फेस जो है वो अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, उसके दोनों आंखों से जो आंसू गिर रहे होते हैं उन्हें साफ करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसकी नोज पे किस करता है, और उसे कहता है कि नहीं बेबी, तुम्हें तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे नहीं प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ दूंगा। तुम कितने अच्छे हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा, लेकिन तुम रोना नहीं, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तो इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो डायरेक्ट वांगजी के जो है वो लिप पे जो है वो किस कर देता है। पहले तो वो किस हल्की सी होती है और वो वांगजी से हट जाता है, लेकिन जब वो विभूषण को ये पता लगता है कि वांगजी ने जो है उसे नहीं हटाया है, तो वो अगेन उसके नजदीक आता है, उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। जैसे वो उसे अपनी तरफ खींचता है तो उनका हर बॉडी पार्ट जो होता है वो क्लोथ्स के थ्रू जो होता है वो टच हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे विभूषण को जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट जो होता है वो फील हो रहा होता है। तभी वो तुरंत जो है वो वांगजी को जो है वो अगेन किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पहले तो ये किस नॉर्मल सी होती है, कुछ समय के बाद ये किस बहुत ज़्यादा डीप और हंग्री हो जाती है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी के जो है लिप्स पे जो है हल्की सी बाइट कर देता है, जिसकी वजह से वांगजी के जो लिप्स है उनके ऊपर जो है वो कुछ निशान जो है वो रह जाता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की नेक की तरफ आता है, वहां सक करता है, बहुत ज्यादा बाइट्स मार्क्स जो है वो वहां भी छोड़ देता है। तभी उसे याद आती है कि उसकी ग्रैनी ने कहा था कि तुम्हें विभूषण, तुम्हें वांगजी को जो है वो मार्क करना है। अभी हमारा विभूषण जो है वो लान वांगजी से कहता है कि वांगजी, क्या मैं तुम्हें मार्क कर दूं? क्या तुम परमानेंटली मेरे ही ओमेगा बन के रहना चाहते हो? तो इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो नोट करता है कि हाँ। के बाद भी विभूषण कुछ भी नहीं सुनता कि वांगजी और क्या कह रहा है, और वो डायरेक्ट जो है वांगजी की गर्दन पे जो है बहुत जोर की बाइट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी होता है ना वो एक चींख मारता है, लेकिन उस तभी जब उसकी चींख अभी इतनी हुई भी नहीं होती, इतनी हाई पिच्ड वॉइस में, और विभूषण जो था उसके फेस पे जो है वो हाथ रख देता है और अगेन वापस उस बाइट को वहीं छोड़ के आता है, और वांगजी के जो है वो लिप्स पे अगेन से जो है हंगरली जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है।
उसके बाद जो है वो वांगची के जो है वो ब्लेजर को निकालता है, उसकी टाई खोलता है, उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है और फिर उसकी नेक को जो है वो सक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। नेक के बाद धीरे धीरे वो उसके बटन्स जो है वो ओपन करता चलता है और वही उसको टीज करते हुए और नीचे किस लिक सब कुछ कर रहा होता है। जैसे ही वो वांगची का जो है वो शर्ट जो है वो हटा देता है, तभी वो उसके दोनों निपल्स को जो है वो ग्रैब कर लेता है और दोनों हाथों से जो है वो स्क्वीज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसके ऊपर जो हमारा वांगची है वो हल्के हल्के मोयान करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और ये मोयान जो थी हमारे विभूषण को जो थी वो वांगची को और भी ज़्यादा इंटेंसली पाने के लिए क्रेजी कर रही थी। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपना हैंड जो है वो वांगची की टमी से होते हुए उसके लोअर गारमेंट्स की तरफ जो है वो चला जाता है और धीरे धीरे जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची के लोअर गारमेंट भी जो है वो खोल देता है। उसके बाद वो वांगची के प्राइवेट पार्ट को जो है वो टच करने लगता है और जैसे वो उसे टच करता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि वांगची है उसी की तरह बहुत बुरी तरह से अराउज हो चुका है। इसके बाद जो हमारा वांगची है वो कहता है कि विभूषण मुझे आप चाहिए, अभी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे और वेट मत करवाइए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची की दोनों लेग्स को जो है वो स्प्रेड कर देता है और उसे जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वांगची जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है तो जो विभूषण है वो हल्के से उसके साथ जो है वो लव मेकिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो उसके साथ फर्स्ट टाइम जो होता है वो लव मेकिंग करना जो स्टार्ट करता है, तभी वांगची जो होता है वो उसे कहता है कि विभूषण धीरे कीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है। तभी विभूषण वांगची से पूछता है कि तुम वर्जन हो? तभी वांगची कहता है हाँ मैं वर्जन हूँ, वो मेरा फर्स्ट ही बॉयफ्रेंड था और मेरी आंट ने मुझे ये कहा था कि शादी से पहले किसी भी लड़के के रूम में नहीं जाना है, तो इसीलिए मैं वर्जन हूँ। और ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ जो है वो टोटली वर्जन है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची के साथ कुछ समय तक तो बहुत ही ज़्यादा जेंटल तरीके से जो है वो रोमांस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हमारा वांगची जो है उस पेन के साथ उस प्लेजर के साथ जो है वो बियर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, तो जो हमारा विभूषण होता है वो भी अपनी स्पीड जो है तुरंत बढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जो हमारा विभूषण होता है जब वो पीक लेवल पे आता है तो वो वांगची के अंदर ही जो है वो रिलीज कर देता है, लेकिन तभी विभूषण जो है वो वांगची को अगेन कहता है कि वांगची मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या हम एक और राउंड ट्राई करें? तो इसके ऊपर जो वांगची है वो हल्के से नोट कर देता है, लेकिन कहता है गगा प्लीज ध्यान से, मुझे दर्द हो रहा है। इतना सुनने के बाद जो विभूषण है वो उससे कहता है ठीक है मतलब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा। तो तभी जो विभूषण है वो अगेन जो है वो वांगची की लेग्स को स्प्रेड करता है, लेकिन इस बार वो उसे टीज करने के बजाय डायरेक्ट जो है वो उसमें अपना प्राइवेट पार्ट को जो है वो इंसर्ट कर देता है और उसके साथ लव मेकिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगेन जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो तो जैसे वो पिक लेवल पे पहुंचता है तो वो विभूषण को कहता है कि प्लीज़ और तेज कीजिए, ये बहुत स्लो है, प्लीज़ प्लीज़। और कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो तो बाहर ही रिलीज हो जाता है, लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो अगेन वांगजी के अंदर ही रिलीज होता है। ऐसे ही उनकी नाइट्स जो है वो निकल जाती है और इस पूरी नाइट में जो है वो दोनों जो है लगभग 4 से 5 बार जो है वो सेक्स करते हैं। उसके बाद जो हमारा विभूषण जो है वो जब वो टोटली थक चुका होता है तो वो वांगची के साथ वैसे ही सो जाता है उसी कंडीशन में। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है और अलार्म उनका जो है वो बहुत ज़ोर से बज रहा होता है, लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो उस अलार्म को बंद करके जो है वो अगेन सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद या तो उसने किसी को हक किया हुआ है तो किसी ने उसे हक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा विभूषण होता है ना उसने ही वांगजी को हक करके जो है वो बहुत आराम से सोया हुआ होता है। जैसे ही वो देखता है, विभूषण देखता है कि उसके पास कोई सोया हुआ है, तो वो जो है वो उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि वांगजी उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हें तुम्हें इतने देर तक नहीं। लेकिन जैसे ही विभूषण जो है वो अपनी कंडीशन और वांगची की कंडीशन देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद वो रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे और इस ड्रंक हालत में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया है।
जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो उठता है और वो अपनी उस कंडीशन को देखता है, तो वो विभूषण को कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी उस स्टेट का जो है वो फायदा उठाया हुआ है। तभी कुछ समय के बाद ही विभूषण और वांगजी के डोर पे जो है वो नॉक होता है। तो ये यानली होते हैं, वो कहते हैं कि अब तुम दोनों उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं और प्लीज अपना ब्रंच जो है वो कर लो, तुम्हारा ब्रंच बिल्कुल रेडी है। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो रेडी होके जो है वो डाइनिंग टेबल की एरिया की तरफ चला जाता है, और यहाँ हमारा वांगजी जो होता है वो भी नहा के फ्रेश होके जो है अभी डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाता है। जब वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं तो यानली की नज़र जो है उन दोनों के जो है हिक्किस की तरफ पड़ती है, और हमारी यानली जो होती है वो बहुत हल्के से मुस्कुरा रही होती है। लेकिन जो विभूषण और वांगजी होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यानली क्यों मुस्कुरा रही है। इसके बाद वो दोनों जो हैं वो अगेन अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तभी यानली जो होती है वो नेने को कहती है कि नेने, अब हमें कोई भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में हर चीज़ हो चुकी है, अब हमें बस कुछ दिनों का इंतज़ार करना है। तो इसी तरह से 1-2 दिन और निकलते हैं, और जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के साथ जो है अब ऑफिस जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ जो है बहुत सारे कम लोगों को जो है ये पता होता है कि शायद विभूषण की जो है वो शादी हो चुकी है। बिकॉज इन रियलिटी विभूषण के मैरिज में सिर्फ वो लोग शामिल हुए थे जो उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं या कलीग हैं। जब हमारा विभूषण और वांगजी जो हैं वो जैसे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो विभूषण के सर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा 4-5 फाइलों का जो है वो ढेरा के लग जाता है। तो इसके बाद वांगजी जो है वो विभूषण को कहता है कि आप सिर्फ कुछ फाइलें देखिए, बाकी मैं कर लूँगा। तो जो विभूषण होता है वो 3 फाइलें अपने लिए रखता है और 4 फाइलें जो है वो वांगजी को करने के लिए दे देता है। लेकिन जो 3 फाइल्स जो हमारे विभूषण ने अपने लिए रखी होती हैं वो थोड़ा टफ होती हैं, और जो थोड़ा इजी होती हैं वो चीज़ जो है वांगजी को कंप्लीट करने के लिए जो है वो दे देता है। तो इस तरह से जो हमारा वांगजी है वो कुछ ही समय में उन चारों फाइल्स का वर्क जो है वो कंप्लीट कर देता है, और विभूषण को सबमिट करवाने के लिए उसके रूम में चला जाता है। जैसे ही वो उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई लड़की जो है उसके सामने वाले डेस्क के ऊपर बैठी हुई है, और उसके हाथ में जो है वो रेड गुलाब गुलाब जो होते हैं उनका बुके है, और जो हमारा विभूषण है यहाँ उसे रेड रोजेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है उसे हल्की सी जो होती है वो जलन जो होती है वो हो रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। कुछ समय के बाद जैसे ही हमारे विभूषण को ये आभास होता है कि उसके डोर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, तो वो जब देखता है कि वांगजी वहाँ खड़ा हुआ है, उसने नजरें नीचे झुकाई हुई हैं, तभी वो वांगजी को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी वांगजी जो होता है वो अपनी कलीग को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी जो विभूषण जो होता है वो उसे उसका नाम लेके और एक डांटने के वे में जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ से जाओ, मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है और मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, तो बेटर होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो। जब हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को जो है वो इस रूप में देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने ये तो रिवील कर दिया था कि वो अब शादीशुदा है। जैसे वो लड़की ये सुनती है तो वो अपना पाँव पटकते हुए वहां से चली जाती है। तभी विभूषण है जो वेनिंग को कॉल करता है और उस लड़की का नाम बता के कहता है कि ये एक लड़की मुझे कल से मेरे ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए, और जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या वो हो गया। तभी जो मैनिंग होता है वो कहता है कि सर उसे करने में भी कुछ समय और लगेगा, आप आज शाम को आ रहे हो। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो मना कर देता है, वो कहता है कि कुछ दिन अब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ टाइम और बीतता है और विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि क्या तुम डिनर करने चलोगे। तो इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो कहता है कि अभी। तभी विभूषण कहता है कि मुझे पता है तुमने सुबह से भी कुछ नहीं खाया और तुम लंच में भी कुछ नहीं खाए थे, चलो अभी कुछ खा लो। इसके बाद वो दोनों जो है वो साइड वाले एक रेस्टोरेंट में जो है वो खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जब वो खाना खा रहे होते हैं तो जो हमारा वांगजी है वो लेस स्पाइसी खाना खाता था, और विभूषण जो है वो बहुत तेज तीखी वाला मिर्ची वाला खाना जो है वो खाया करता था। उन दोनों ने अपने लिए वैसे ही कुछ ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन कुछ समय में ही जो वांगजी होता है उसका दिल भी करता है कि क्यों ना वो कुछ स्पाइसी ट्राई करे, और वो जो होता है वो विभूषण की प्लेट से जो है वो थोड़ा सा खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही लालमांजी उस खाने को टेस्ट करता है तो उसे वो खाना जो है वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा खा लेता है। इवन वो इतना खा लेता है कि उसे खुद पता ही नहीं होता कि वो कितना खा गया है। वांगजी की ऐसी हरकत देख के जो हमारा विभूषण होता है ना वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम मेरे घर में शादी करके आए हो ये मुझे पता है, लेकिन तुम्हें हमारे लिए चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम सादा सॉफ्ट टच वाला खाना खाते हो, मैं तुम्हारे लिए वैसा बनवा दिया करूँगा, पर तुम्हें इतना तीखा खाने के बाद खुद को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वांगची ये सब कुछ सुनता है तो वो विभूषण से कहता है कि नहीं, मैं ये खुद को हर्ट करने के लिए नहीं खा रहा हूँ, मुझे खाना है, मैं इसलिए खा रहा हूँ। जब हमारे विभूषण ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक उनका जो लंच है वो फिनिश हो चुका होता था और जो वांगजी है वो अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थकान थकान जो थी वो महसूस हो रही थी। और जो विभूषण है वो अपने ऑफिस में चला जाता है और बहुत ज़्यादा चिंता में जो था वो बैठा हुआ था। तभी वेन्निंग वहाँ आता है। जैसे वो देखता है कि विभूषण ऐसी हालत में बैठा हुआ तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ बॉस, कोई बात है क्या? फिर विभूषण जो है उसे अपनी शादी से लेके जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में सब बता देते हैं और वो इवन कि उसे ये भी बता देता है कि अभी उसका थोड़ा खटाने का मन कर रहा है, तो क्या वो प्रेग्नेंट है? तभी हमारा जो यालनी की कॉल जो है वो विभूषण को आती है और वो उसे बताती है कि वो शायद प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे अपनी वाइफ की याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा सैड सा हो जाता है कि अब क्या किया जाए। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वेन्निंग को कहता है कि वेन्निंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वांगची प्रेग्नेंट है। लेकिन जैसे ही वेन्निंग वांगची की प्रेगनेंसी के बारे में सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, एक बार में करने से कौन। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि नहीं, हो भी सकता है। लेकिन तभी जो वेन्निंग होता है वो विभूषण को कहता है कि बॉस, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अगर वांगजी प्रेग्नेंट है तो आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ओमेगास का जो प्रेगनेंसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ओमेगा मदर के लिए, तो इसलिए प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। कल देखते हैं कि जो हमारा वांगजी है वो क्यों जो है इतना स्पाइसी खाना जो है वो खा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।